नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा और मजेदार टॉपिक समझते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, वही चीज जिसके बारे में हम हर रोज खबरों में सुनते हैं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक सवाल से शुरू करना है। सोचिए, क्या अर्थव्यवस्था एक पूरा का पूरा जंगल है या फिर बस ढेर सारे अलग अलग पेड़? ये सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत के केंद्र में रहने वाला है। तो देखिए, अर्थशास्त्र को देखने के मोटे तौर पर दो चश्मे हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो एक तरह से एक एक पेड़ की स्टडी करने जैसा है। ये किसी एक इंसान, एक परिवार या किसी एक कंपनी पर फोकस करता है। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे जंगल को एक साथ देखता है। ये महंगाई, बेरोजगारी और पूरे देश की कमाई जैसे बड़े बड़े मुद्दों से जुड़ा है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा से नहीं था। उसके आने से पहले अर्थशास्त्र को देखने का तरीका बहुत अलग था। उसे कहते थे क्लासिकल परंपरा, और ये कह सकते हैं बड़े ही भरोसे और आत्मविश्वास का दौर था। और इस पूरी सोच के जो सबसे बड़े हीरो थे वो थे एडम स्मिथ। उन्हें आज भी मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। उनका मानना था कि भाई, अर्थव्यवस्था को बस अकेला छोड़ दो, वो अपना काम खुद ब खुद बेहतरीन तरीके से कर लेगी। स्मिथ का एक बड़ा मशहूर आइडिया था जिसे अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड कहते हैं। देखिए, उनका कहना था कि जब हर कोई, चाहे वो कसाई हो या नानबाई, सिर्फ अपना फायदा देखता है तो इससे अनजाने में ही पूरे समाज का भला हो जाता है। बड़ा कमाल का आइडिया था, है ना? तो इस क्लासिकल सोच की दुनिया में सब कुछ एकदम बढ़िया चलता था। ऐसा माना जाता था कि बाजार हमेशा ठीक रहेगा, मतलब जिसको भी काम करना है उसे काम मिल ही जाएगा, और सारे कारखाने भी अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। बेरोजगारी जैसी कोई बड़ी समस्या थी ही नहीं, या कम से कम ऐसा माना जाता था। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी की पूरी सोच की नींव हिला दी। वो मशीन जो हमेशा खुद चलने वाली मानी जाती थी, वो अचानक टूट गई। ये साल था 1929, जब महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी मंदी नहीं थी, ये एक पूरी तबाही थी। दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं ढह गईं, कारखाने बंद होने लगे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और जो क्लासिकल अर्थशास्त्र था, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनकी सारी थ्योरी इस भयानक हकीकत के सामने फेल हो गई। और इसी तबाही की राख से अर्थशास्त्र की एक बिल्कुल नई ब्रांच का जन्म हुआ। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ अलग अलग पेड़ों को नहीं, बल्कि पूरे जंगल को एक साथ देखने पर जोर देता था। और इसी को नाम दिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो ये पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी है। ये समझने की कोशिश करती है कि देश में कुल मिला के कितनी नौकरियां हैं, कुल कितना सामान बन रहा है, और चीजों की कीमतें ऊपर जा रही हैं या नीचे। ये सीधे सीधे उस महामंदी का जवाब था। अब इस नई सोच को एक ठोस थ्योरी की जरूरत थी, और ये थ्योरी लेकर आए ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। उनकी 1936 में आई किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी ने एक क्रांति ला दी। इसने सरकारों को पहली बार ये बताया कि आर्थिक मंदी से कैसे लड़ा जा सकता है। तो चलिए अब जरा इतिहास से बाहर निकलकर आज की बात करते हैं। आज के दौर में अर्थशास्त्री किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 4 मुख्य हिस्सों, या कह लीजिए कि 4 इंजनों के तौर पर देखते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादातर वैसी अर्थव्यवस्थाओं को स्टडी करता है जिन्हें हम पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट कहते हैं। इनकी 3 मोटी मोटी पहचान होती हैं। पहली, कि जो भी फैक्ट्री या कंपनी है वो सरकार की नहीं बल्कि प्राइवेट लोगों की होती है। दूसरी, कि जो भी सामान बनता है वो घर पे रखने के लिए नहीं, बाजार में बेचने के लिए बनता है। और तीसरी, लोग नौकरी करते हैं और उसके बदले उन्हें एक तय तनख्वाह यानी वेज मिलती है। तो ये 4 इंजन हैं कौन? पहला इंजन है परिवार, यानी हम और आप जो चीजें खरीदते हैं, काम करते हैं और टैक्स देते हैं। दूसरा इंजन है फर्म्स, यानी कंपनियां जो सामान बनाती हैं और लोगों को नौकरी देती हैं। तीसरा जाहिर है सरकार है, जो कानून बनाती है, सड़कें या अस्पताल जैसी सेवाएं देती है और टैक्स लेती है। और चौथा और आखिरी इंजन है बाहरी क्षेत्र, मतलब दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार। कितना सामान बाहर भेजा, कितना मंगवाया। देखिए, अर्थव्यवस्था के जो 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं ना, परिवार और कंपनियां, वो एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है। लोग कंपनियों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर वही पैसा कंपनियों का बनाया हुआ सामान खरीदने में खर्च कर देते हैं। तो ठीक है, हमने इतिहास की बात की, थ्योरी की बात की, लेकिन ये सब आज हमारे लिए जरूरी क्यों है?
भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। दरअसल मैक्रो इकोनॉमिक्स उन बड़े बड़े सवालों से डील करता है जिनका असर हम सब पर पड़ता है। जैसे क्या चीज़ें और महंगी होने वाली हैं, यानी महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं या जा रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, वो तरक्की कर भी रही है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, सरकार इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या कर सकती है। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब मैक्रो इकोनॉमिक्स ढूंढता है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर अर्थव्यवस्था वाकई में 4 इंजन वाली एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो सवाल यह है कि इसकी ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है? क्या इसे कोई चला रहा है या ये अपने आप ही चलती है? और यही सवाल मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बहसों में से एक है।